अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम क्वांटम कंप्यूटिंग और इल्म के मैदान पर हमारी रसाई पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम सब्सक्राइब करके और इसे सदक़े जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। जरा एक लम्हे को सोचिए, क्या हो अगर ये कायनात वैसे काम ना करती हो जैसा हम हमेशा से सोचते आए हैं। और क्या हो अगर ये ख्याल कि हर चीज़ यकीनी है महज एक वहम हो और हकीकत असल में एक ही वक्त में कई हालतों में मौजूद हो। आज इस वक्त इंसानियत एक ऐसे इनकलाब के दहाने पर खड़ी है जो हमारी जानी पहचानी मंटिक के सारे उसूलों को तोड़कर रख देता है। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो चलिए आज के इस क्वांटम इनकलाब में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हम खुद कायनात की तरह हिसाब लगाना कैसे सीख रहे हैं। देखें, सदियों से हमारे कंप्यूटर्स एक बहुत ही सादा उसूल पर चलते आए हैं, एक बिट। ये या तो 0 होता है या 1, बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स इस्तेमाल करते हैं और ये क्वांटम दुनिया के अजीब व गरीब कवानीन पर चलते हैं। मतलब एक क्यूबिट एक ही वक्त में 0 भी हो सकता है और 1 भी। अब सवाल यह है कि यह होता कैसे है। इसके पीछे दो बड़ी ज़बरदस्त खुसूसियात हैं। एक है सुपरपोजिशन, यानी एक क्यूबिट का बेवक्त कई हालतों में होना, और दूसरी है एंटेंगलमेंट, जिसका मतलब है कि दो क्यूबिट्स चाहे जितने भी दूर हों वो एक दूसरे से फौरी तौर पर जुड़े रहते हैं। अच्छा, तो इस सब से फर्क क्या पड़ता है? ये इतना अहम क्यों है? इसलिए कि ये ताकत ऐसे दरवाजे खोल सकती है जिसका हमने सिर्फ ख्वाब देखा था। जरा तस्वुर करें, आज की मजबूत तरीन इंक्रिप्शन को तोड़ा जा सके, ऐसी दवाएं और मटेरियल्स बनाए जा सकें जो जिंदगी बचा लें, पेचीदा मॉलिक्यूल्स यहां तक कि पूरी कायनात की नकल तैयार की जा सके और अपने मौसमियाती और तवानाई के निज़ाम को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन बनाया जा सके। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही, ये वो तारीख है जो इस वक्त लिखी जा रही है IBM और गूगल क्वांटम AI जैसे इदारों में। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया को बदलेगी या नहीं, सवाल यह है कि इसकी सिमत कौन तय करेगा। जाहिर है, इतनी बड़ी ताकत अपने साथ बहुत गहरे सवालात भी लाती है, सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में नहीं बल्कि हमारे माजी और हमारे मकसद के बारे में भी। और यहीं से हम अपनी फिक्री मिरास की तरफ पलटते हैं, ये देखने के लिए कि ये इल्म हमें तख्लीक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डिज़ाइन का मुशाहिदा कैसे करवाता है। कुरान पाक हमें बार बार याद दिलाता है, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने हर चीज़ को एक मुकर्ररा अंदाजे पर पैदा किया है। हमारा दीन हमें इल्म हासिल करने की तरगीब तो देता है, लेकिन वही नहीं रुकता, वो हमें तफक्कुर का भी कहता है, यानी उस इल्म पर गहराई से गौर व फिक्र करना। इस्लाम में ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं और शुक्रगुजारी की तरफ ले जाती हैं। हमारे असलाफ, इब्तिदाई दौर के मुसलमान उलमा, उनका तो ये मानना था कि सच्चाई कभी भी तहकीक से नहीं घबराती। उनके लिए ईमान ने कभी भी सवाल पूछने पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उसकी रहनुमाई की। ये सोच हमारे लिए नई नहीं, ये तो हमारी मीरास है। तो फिर ये इल्म क्या है? ये एक इमानत है, और उसके साथ ही वो इखलाकी और तहजीबी सवालात आते हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग कुछ बहुत चुभते हुए सवालात भी खड़े करती है। सोचें ज़रा, अगर आज की सारी डिजिटल इंक्रिप्शन टूट जाए तो फिर प्राइवेसी की हिफाजत कौन करेगा? और अगर ये सारी ताकत सिर्फ चंद हाथों में आ जाए तो इल्म को कौन कंट्रोल करेगा? अगर टेक्नोलॉजी अखलाकियात से बहुत आगे निकल जाए तो इसकी कीमत कौन अदा करेगा? इन तमाम सवालों का जवाब हमारा दीन हमें अमानत के तसव्वुर में देता है। हर इल्म, हर ताकत, हर वसीला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक अमानत है और हम सब उसके लिए जवाबदेह हैं। क्योंकि जिम्मेदारी के बगैर इल्म फसाद है और इखलाकियात के बगैर ताकत जुल्म। इसीलिए इस्लाम ये नहीं पूछता कि क्या हम ये बना सकते हैं, इस्लाम ये पूछता है कि क्या हमें ये बनाना चाहिए, और अगर हाँ तो किसके फ़ायदे के लिए। और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, मुस्तकबिल के मेहमार। ये एक पैगाम है ख़ास तौर पर अगली नस्ल के लिए। ये बात है फिलिक्स के उस तालिब इल्म से, उस कोडर से जो कायनात के राजों को समझना चाहता है, उस इंजीनियर से जिससे पेचीदगी में खूबसूरती नजर आती है। उम्मत को साइंस से डरने वालों की ज़रूरत नहीं है, उम्मत को ऐसे माहिरीन की ज़रूरत है जिनके हाथ में साइंस हो और दिल में ईमान, ताकि वो इस इल्म को सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। याद रखें, आने वाला कल उन लोगों का है जो हकीकत को उसकी गहरी तरीन सतह पर समझते हैं, और मुसलमानों को इस मैदान में देर से नहीं पहुंचना है।
ایک انسان گہرا مومن بھی ہو سکتا ہے اور ایک بہترین سائنسدان بھی۔ ہمارے دین میں صحیح نیت سے علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ مستقل ابھی لکھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس کے مصنفین میں شامل ہونا چاہیے۔ پیشکش و تخلیق نوران اسٹوڈیو۔